हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो क्या है ये हमारा, जैसा कि आप जानते हो 8 जून को क्या है भाई, 8 जून को हमारा पेपर है किसका, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का। ठीक है, तो उसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है इंग्लिश लैंग्वेज वाला, ये हमारा दूसरे वाला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसको आज मैं कराऊंगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा बच्चों, पेन कहां है, पेन, इसको करने से क्या होगा, क्या ये हेल्पफुल होगा भाई एग्जाम के लिए? हाँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा, बेस्ड होगा, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड होगा भाई, बेस्ट होगा। इससे आपका क्या होगा, इससे आपको एग्जाम के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आइडिया कैसा मिलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनका क्वेश्चंस का ऑर्डर कैसा होगा, A to Z मैं सारी चीजें इसमें आपको कराऊंगा। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक सेट में इसमें करवा चुका हूं, अब ये हमारा दूसरा सेट है, इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई, जबरदस्त वाला प्रैक्टिस सेट होगा हमारा। ठीक है, बेस्ट होगा, इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, फर्स्ट वाला हमारा आएगा इसमें पैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा पैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई पैसेज। ठीक है, इसको कराऊंगा। पैसेज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद क्या है, उसमें आपको क्या मिलेंगे, ये वाला पैसेज है, इसके बाद क्या मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, उसके आपको आंसर देने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन है पैसेज पर बेस्ड। ठीक है, इनको कराऊंगा, इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पैसेज करेंगे, पैसेज को करेंगे स्टार्ट, यानी सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है आपको पैसेज को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, रीड करना है सबसे पहले इसको। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्या है, चनहुद्रो एक प्लेस है, चनहुद्रो। ठीक है, चनहुद्रो भाई रीड करेंगे सबसे पहले। वो जा टीनी, टीनी क्या होता है, टीनी होता है स्मॉल, स्मॉल होता है टीनी। चनहुद्रो वो जा टीनी सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होता है, कोई बस्ती होती है, प्लेस, प्लेस कहेंगे। क्या था चनहुद्रो, एक बहुत ही छोटा सा जो प्लेस था या बस्ती थी, लेस देन 7 हेक्टेयर्स, इसका जो 7 हेक्टेयर से कम था, एज कंपेयर्ड, किससे कंपेयर किया गया है, टू मोहनजोदारो जो था 125 हेक्टेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट वाली, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी इसमें क्या होता था, क्राफ्ट यानी जो कला है आपकी उसका प्रोडक्शन होता था, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, बीड मेकिंग होती थी, सेल कटिंग होती थी, मेटल वर्किंग यानी धातुओं पर कार्य किया जाता था, सील मेकिंग होती थी और वेट मेकिंग होती थी। ठीक है, यानी यहां पर ये सारे चीजें होती थी, बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मोतियों की कटिंग, धातुओं पर वर्क होता था, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाला, द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, यानी जो मटेरियल्स की जो वेराइटी थी, यूज्ड टू मेक बीड्स, बीड्स होता है मोती, यहां पर मोती बनते थे, मोती। ठीक है, मोती होता है बीड्स। क्या है देखना है, द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल, क्या है भाई, बहुत ही जबरदस्त वाली स्टोन्स, यानी यहां पे समझना है भाई, इंपॉर्टेंट लाइन है, द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, ये जो धातु है इनकी जो वेराइटी थी, यूज्ड टू मेक बीड्स, बीड्स को बनाने में, मोती को बनाने में, इज रिमार्केबल वो बहुत अच्छी थी। स्टोन्स जो उसमें पत्थर यूज होते थे, लाइक कौन से पत्थर थे, कार्नेलियन ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर, इसका कलर क्या था, रेड था, जेस्पर था, क्रिस्टल था, क्वार्ट्ज था एंड स्टेटाइट। ठीक है, मेटल्स, ये मेटल्स थे, लाइक कॉपर,
कॉपर मेटल्स का यूज होता था इनको बनाने में, ब्रोंज एंड गोल्ड एंड सेल, ठीक है, फेंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सम बीड्स, बीड्स होता है मोती, जो कुछ जो मोती थे वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, यानी वे कैसे बनाए जाते थे, 2 या 2 से ज्यादा स्टोन से बनाए जाते थे। सीमेंटेड टुगेदर, एक दूसरे से क्या थे, चिपके रहते थे। सम ऑफ द स्टोन्स, यानी कुछ जो स्टोन थे विथ गोल्ड कैप्स, उनकी कैप क्या थी, गोल्ड थी। द शेप्स, यानी जो उनका साइज था, आकार था, वर न्यूमरस, न्यूमरस होता है डिफरेंट टाइप का, ठीक है, जो उनका शेप्स था, जो वहां पे जो मोती बनते थे। भाई पैसेज है कहीं के बारे में, पैसेज है जो हमारा चंद्रहुद्रो जो जगह है वहां पे क्या होता था, मोती बनते थे, बहुत सारे वर्क होते थे, वेट मेकिंग होती थी, सील मेकिंग होती थी, बीड मेकिंग होती थी, सेल कटिंग होती थी, उसके बारे में है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली लाइन क्या है हमारी, सम, जो कुछ जो बीड्स थे, जो स्टोन थे विद गोल्ड कैप्स, ठीक है। द शेप्स, यानी जो उनका जो आकार था, साइज था, वर न्यूमरस, वो डिफरेंट टाइप का था। कौन सा साइज था, डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, सेगमेंटेड, ठीक है। सम, कुछ जो स्टोन थे वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, उन पर पेंटिंग की जाती थी। एंड सम हैड डिजाइंस एच्ड ऑन टू देम, ठीक है, कुछ पर डिजाइन किया जाता था, ठीक है। भाई पैसेज समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट भी है टेक्निक्स। अब यहां पे बताएगा कि जो मोती बनते थे उनको बनाने की टेक्निक्स क्या थी, पढ़ना है भाई केयरफुल्ली। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स, यानी जो मोती बनाने की जो टेक्निक्स थी, डिफर्ड अकॉर्डिंग टू मटेरियल, मटेरियल के अकॉर्डिंग उनको क्या होता था, टेक्निक्स होती थी मोती बनाने की, ठीक है। स्टेलाइट, ये क्या है भाई, स्टेलाइट क्या है, स्टेलाइट है एक मेटल, यहां पे क्या है, स्टेलाइट, मटेरियल है स्टेलाइट। स्टेलाइट क्या है, मटेरियल, स्टोन है, सॉरी, ठीक है, स्टोन है यहां पे। स्टेलाइट क्या है, स्टेलाइट जो है अ वेरी सॉफ्ट स्टोन। स्टेलाइट क्या है भाई, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है बच्चों, यहां से क्या कहेगा, विच इज वेरी सॉफ्ट स्टोन, क्या है वो, ध्यान रखना, स्टेलाइट, क्वेश्चन बनने के चांस है यहां से पैसेज में, ठीक है। देखना नेक्स्ट वाला क्या होगा, वॉज इजिली वर्कड, वो इजिली वर्कड था, ठीक है। नेक्स्ट, सम बीड्स, यानी कुछ जो मोती थे, वर मोल्डेड, उनको क्या किया जाता था, मोड़ा जाता था, आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद सिटेटाइट पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट, दिस परमिटेड, यानी ये क्या परमिट करता था, मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स, बहुत सारे जो शेप्स की जो वेराइटी थी उनको ये परमिट करता था। अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहां तक हुआ भाई। ये दोबारा आ गई है लाइन बच्चों, ये वाली लाइन क्या है, दोबारा आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वाली, हाउ द स्टेटेट, ठीक है, माइक्रो बीड was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्सपेरिमेंट, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, हैव रिवील्ड, क्या था, डेट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन, कार्नेलियन का जो रेड कलर था, वॉज ऑब्टेन्ड, वो कैसे होता था, बाय फायरिंग द येलोविश रॉ मटेरियल, ठीक है, येलोविश रॉ मटेरियल द्वारा फायर करके उसका जो रेड कलर होता था, ठीक है। एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, नोडल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स, यानी जो नोडल्स होते थे वो कैसे रफ शेप्स में चिप किए जाते थे। एंड देन फाइनली फ्लैक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म, ठीक है। ग्राइंडिंग, अब देखना यहां से इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी, यहां से ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड फाइनली ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस होता था कैसे होता था,
ग्राइंडिंग होती थी, पॉलिशिंग होती थी और ड्रिलिंग होती थी। भाई यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है बच्चों, ठीक है, कि फाइनल प्रोसेस इनको मोती बनाने का फाइनल प्रोसेस क्या था, ड्रिलिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग था, पॉलिशिंग था और ड्रिलिंग था। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, यानी जो स्पेशल ड्रिल्स थी, हैव बीन फाउंड एट चनहुद्रो। जो स्पेशल ड्रिल्स है भाई वो कहां पाई जाती थी, चनहुद्रो में, लोथल में एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा, ये जगह है भाई, ठीक है। नागेश्वर एंड बालाकोट, ये भी जगह है। बोथ सेटलमेंट्स, यानी जो दोनों सेटलमेंट है, आर नियर द कोस्ट, ये कोस्ट के नियर है, पास है। दीज वर स्पेशलाइज्ड, यानी ये स्पेशल क्यों है, सेंटर्स, ये स्पेशल सेंटर्स है, क्यों है, फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट, सेल ऑब्जेक्ट को बनाने में स्पेशल सेंटर है, ठीक है। इंक्लूडिंग बेंगल्स, यहां पर बेंगल्स भी बनती है, लेडल्स एंड इनले, विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स, जो दूसरे सेटलमेंट से यहां पे लाई जाती है, ठीक है। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज बेस्ड फ्रॉम चनहुद्रो एंड लोथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदारो, ठीक है। भाई यहां से आपको करना क्या है, मैंने आपको क्या किया, पैसेज पढ़ाया। अब मैं एक चीज बताऊंगा यहां से, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा यहां से, अब मैं बताऊंगा ये पैसेज हो सकता है इट में भी आपकी पूरी समझ में आया हो। क्या हो सकता है भाई, आपको बताऊंगा क्या हो सकता है ये पैसेज आपकी पूरी समझ में आया हो। लेकिन अगर पैसेज आपकी 50% भी समझ आ गया, 50% है ना, कितना, 50% समझ आ गया तो काम बन जाएगा, समझो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 50% में काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखना कैसे होगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अब देखना। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्वेश्चन कराऊंगा, 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। सेल ऑब्जेक्ट्स, यानी जो सेल ऑब्जेक्ट्स थे, वर मोस्टली मेड एट नागेश्वर एंड बालाकोट, ये नागेश्वर और बालाकोट में क्यों बनाए जाते थे, बिकॉज, अब देखना है, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स वर फाउंड देयर, सेल्स वर रेडली अवेलेबल इन दिस कोस्टल एरियाज, सेल्स वर ट्रांसपोर्ट हेयर फ्रॉम लोथल, नन ऑफ दिस, देखना है इसको। अब नागेश्वर और बालाकोट में जो सेल ऑब्जेक्ट है क्यों बनाए जाते थे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, पैसेज में जाएंगे, ठीक है, दोबारा पैसेज में जाएंगे, कहां पर है, ठीक है। अब देखना है इसको, ये रहा, नागेश्वर एंड बालाकोट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट, ठीक है, यहां से देखना है। अब पिछले वाली लाइन देखनी है इसकी, ठीक है। दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट, ये स्पेशल क्यों है, ये आंसर, ये स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये नियर द कोस्ट, ये कोस्ट के नियर है, इसलिए स्पेशल है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ये कोस्ट के नियर है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। और पिछले वाली लाइन में जाना एक बार, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चनहुद्रो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा, ठीक है। नागेश्वर एंड बालाकोट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स यहां पर पाई जाती है, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। तो आंसर क्या है, ए वाला देखना, जो सेल ऑब्जेक्ट है वो नागेश्वर और बालाकोट में क्यों बनाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स वर फाउंड हेयर, क्योंकि यहां पे स्पेशल ड्रिल्स पाई जाती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखना है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ दिस क्राफ्ट, कौन सा जो क्राफ्ट है, वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड इन चनहुद्रो, चनहुद्रो में कौन सा क्राफ्ट नहीं बनाया जाता, पेपर मेकिंग, शील मेकिंग, मेटल कटिंग और वेट मेकिंग। देखना है भाई, ऑप्शन में देखना है, वापस चलना है, यहां पे देखना कौन कौन सा बनाया जाता है,
यहां पे देखना भाई, क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, शील मेकिंग। अब मुझे बताना पेपर मेकिंग है क्या? पेपर मेकिंग है क्या? पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग नहीं है तो ए वाला करेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ दिस क्राफ्ट वाज नॉट प्रैक्टिस इन चंदहुद्रो, चंदहुद्रो में से कौन सा क्राफ्ट नहीं बनाया जाता? पेपर मेकिंग होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ए वाला पार्ट आंसर होगा बच्चों, ए वाला। क्लियर है भाई? इंपॉर्टेंट है बच्चों। पैसेज क्या है, आरआईएमसी में पहला क्वेश्चन आपका पैसेज का आएगा। उसको क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। और पैसेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकॉर्डिंग टू पैसेज, क्वेश्चन के आपको जो आंसर देने हैं वो अकॉर्डिंग टू पैसेज देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, विच इज द फाइनल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ बीड्स, जो मोती है उसके प्रोडक्शन में फाइनल प्रोसेस क्या है? ठीक है, फाइनल प्रोसेस देखना है क्या है, फाइनल प्रोसेस क्या है वो देखना है। कहां पर मिलेगा आंसर इसका? फाइनल प्रोसेस, बीड्स को बनाने में फाइनल प्रोसेस क्या है, इसको देखेंगे। ये आंसर, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड फाइनली ड्रिलिंग। लास्ट में क्या की जाती है? ड्रिलिंग की जाती है। कंप्लीटेड द प्रोसेस, तो फाइनल प्रोसेस क्या है? ड्रिलिंग आंसर होगा। ड्रिलिंग क्या है? ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग होगा करेक्ट आंसर। क्या है? ग्राइंडिंग नहीं होगा, पॉलिशिंग नहीं होगा, चिपिंग नहीं होगा, ड्रिलिंग। डी पार्ट करेक्ट होगा बच्चों, पार्ट डी, पार्ट डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ दीज स्टोन्स इज वेरी सॉफ्ट। भाई बताया था ना कौन सा स्टोन सॉफ्ट है एंड इजी टू माउल्ड। ठीक है, सॉफ्ट कौन सा है देखेंगे भाई, कौन सा है सॉफ्ट देखेंगे बच्चों, कौन से वाला मेटल सॉफ्ट है, कहां पे आंसर है, बताया था कि यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टेलाइट, STEALITE, स्टेलाइट कौन सा सॉफ्ट है? अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज इजिली वर्कड। कौन सा स्टोन सॉफ्ट है? दैट इज स्टेलाइट। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट इज, बताना भाई, स्टेलाइट फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्या है? क्वार्ट्ज है, नहीं होगा। थर्ड क्या है? जेस्पर है, नहीं होगा। फोर्थ क्या है? क्रिस्टल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो पैसेज क्या है? कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहां पे क्या है, आपके पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको क्या बताना है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अंडरलाइन करूंगा एक बार, बताना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस है। चलो भाई करते हैं इसको। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है आपका? प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू मी। ठीक है, यहां पे बताना है कि प्लेंटी क्या है। अब मुझे एक चीज बताना, ऑफ क्या है? ऑफ, ऑफ है प्रीपोजिशन। भाई प्लेंटी बताऊंगा आपको क्या है, ऑफ क्या है? ऑफ है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब यहां पे प्रीपोजिशन से पहले क्या आएगा? प्रीपोजिशन से पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, प्लेंटी है सब्जेक्ट, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। किसी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नाउन होना पड़ेगा या प्रोनाउन। तो प्लेंटी क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है क्या? नहीं, नाउन है, नेमिंग वर्ड है। तो प्लेंटी क्या है? फर्स्ट वाले का क्या होगा? प्लेंटी है, यहाँ पे नाउन, नाउन है, नाउन। ठीक है, क्लियर है? नाउन है, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? दैट इज नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है? दैट इज नाउन है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? बी, बी है बोथ ऑफ द चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन द क्लास। यहां पे बताना है बोथ क्या है। ठीक है, ऑफ क्या है? ऑफ है यहाँ पे प्रीपोजिशन पहले वाला,
प्रीपोजिशन से पहले क्या आएगा? प्रीपोजिशन से पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नाउन या प्रोनाउन। नाउन है क्या? नेमिंग वर्ड। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। तो बोथ क्या है? बोथ है यहाँ पे प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे बोथ क्या मिलेगा आपको? बोथ मिलेगा यहाँ पे प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन है बच्चों। क्लियर? सी वाला क्या है? यहां पे भी बोथ है बी वाले में और सी वाले में भी। यहां पे बताऊंगा। बोथ चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, यहां पे बताना है बोथ क्या है। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन है नाउन। नाउन से पहले क्या आएगा? बोथ चिल्ड्रन। बोथ चिल्ड्रन। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव। यहां पे बोथ क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बनेगा बच्चों, एडजेक्टिव। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखना यहां पे बोथ क्या था? प्रोनाउन था। सी में क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्या है? द बॉय हु स्टोल द मनी वॉज कोट। यहां पे बताना है हु क्या है। हु का पार्ट ऑफ स्पीच आपको यहां पे बताना है क्या होगा। ठीक है, अब बताना द बॉय हु। कौन सा बॉय? हु, जिसने। यहां पे जो बॉय है वो नाउन है। बॉय क्या है? बॉय है यहां पे नाउन। कौन सा बॉय? हु। द बॉय हु क्या है? किसके लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए। तो नाउन के लिए यूज होने वाले वर्ड्स क्या होंगे? दैट इज प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा कि हु क्या है। द बॉय, कौन सा बॉय? हु, जिसने स्टोल द मनी वॉज कोट। तो हु क्या है? दैट इज प्रोनाउन। क्या है बच्चों? हु यहां पे होगा प्रोनाउन। यहां पे लिखूंगा भाई, हु होगा प्रोनाउन। क्लियर है? नेक्स्ट वाला, द एग्जाम वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। यहां पे बताना है वेल क्या है। वेल का पार्ट ऑफ स्पीच आपको यहां पे बताना है बच्चों। वेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, वेरी क्या है? वेरी, वेरी है एडवर्ब। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब या तो दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी, या वर्ब को क्वालिफाई करेगी। ठीक है, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब यहां पे क्या है? वेरी एडवर्ब, वेल क्या है? एडवर्ब करेगी एडवर्ब को क्वालिफाई। ठीक है, अब वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्या है? वर्ब। यहां पे एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब भी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी और एडवर्ब क्वालिफाई करेगी वर्ब को। वेल ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ऑर्गेनाइज्ड? वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो यहां पे वेल क्या है? दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब है, एडवर्ब। क्लियर है क्या? एडवर्ब है बच्चों यहां पे। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट वाला बच्चों, नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? रिवाइट द फॉलोइंग यूजिंग करेक्ट सेंटेंसेस। ये सेंटेंस रोंग है, इनको क्या करना है आपको? इनको करेक्ट करना है। ठीक है, कैसे होंगे? फर्स्ट वाला सेंटेंस है द जापानीज इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब जापानीज क्या है? यहां पे जापानीज है पीपल ऑफ जापान। जापान के लोगों को क्या कहेंगे? जापानीज। तो इज आएगा, आर आएगा। पीपल बहुत सारे हैं तो आर आएगा। तो यहां पे क्या है? यहां पे लिखूंगा द जापानीज आर इंटेलिजेंट। तो क्या आएगा बच्चों? द जापानीज आर इंटेलिजेंट। क्लियर है? आर आएगा। नेक्स्ट वाला क्या है? अनलेस यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो अनलेस क्या है भाई? निगेटिव वर्ड है। अनलेस क्या है? निगेटिव वर्ड है। अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? अनलेस यू। डू भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, कि जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, कंडीशन के लिए यूज होता है अनलेस। अनलेस यूज होता है कंडीशन के लिए।
नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसके आने के चांसेस क्या है? 99%। सी वाले के आने के चांसेस है 99%। क्या है नेक्स्ट वाला, देखेंगे इसको। नो सूनर होता है जो ही, एडवर्ब है डिड। वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, ये क्या होगा? जैसे ही हमने आपका मैसेज प्राप्त किया तो क्या है? हमने चैन की सांस ली। अब ध्यान देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नो सूनर के साथ वैन नहीं आएगा, नो सूनर के साथ वैन नहीं आएगा, क्या आएगा? देन आएगा, THAN, देन। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई। नो सूनर के साथ देन आएगा, और हार्डली, ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्डली और स्केर्सली, हार्डली या स्केर्सली इनके साथ आएगा फैन, और नो सूनर के साथ क्या आएगा? नो सूनर के साथ आएगा देन। ठीक है, तो देन आएगा, क्या होगा? नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज देन वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्या है? एवरीथिंग हैज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दिस डेज। ठीक है, एवरीथिंग हैज बिकेम, हैज के साथ कौन सी वर्ब आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा? एवरीथिंग हैज बिकम, बिकम होगा थर्ड फॉर्म, बिकम। ठीक है, बिकेम क्या होता है? बिकेम होता है सेकंड फॉर्म, आएगी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। एवरीथिंग हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव दिस डेज। क्लियर है। नेक्स्ट वाला लास्ट सेंटेंस है हमारा, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से कितने? एक हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक सिलेक्शन हो रहा है तो फ्रेंड्स आएगा, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए क्या आएगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक हैज गॉन टू कनाडा, तो फ्रेंड्स आएगा, फ्रेंड के स्थान पर क्या आएगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई, क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, देखो भाई इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा मैं आपको बता दूं। ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है, लेकिन इनका मीनिंग, यानी जो इनका जो मीनिंग है उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सेम रखना है। जैसे सीता इज अ बैड गर्ल, इसको चेंज करना है निगेटिव में। जब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूंगा तो इसकी सेंस नहीं बदलनी चाहिए, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सीता इज अ बैड गर्ल, इसको चेंज करना है नेगेटिव में तो क्या बनेगा? सीता इज नॉट अ गुड गर्ल, तो क्या आएगा? सीता इज नॉट अ गुड गर्ल। क्लियर है, यानी सीता बुरी लड़की है, इसको नेगेटिव में चेंज किया, सीता अच्छी लड़की नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसको कैसे होगा? ये होगा ब्रेकफास्ट, इसको ऐसे रखो, ब्रेकफास्ट, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, ब्रेकफास्ट के साथ हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, हैज बीन टेकन बाय मी, तो क्या होगा? ब्रेकफास्ट हैज बीन टेकन बाय मी। ठीक है, क्लियर है, पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट वाला, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। ठीक है, इनडायरेक्ट में इसको आपको चेंज करना है, कैसे करेंगे? असल्टिव सेंटेंस है, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी। ठीक है, अब असल्टिव में क्या होगा? कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या आएगा? डेट आएगा, डेट
अब यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आएगा आई। ठीक है, और पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आई वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। ठीक है, क्लियर है। एक बार और बताऊंगा क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, आई वॉज आएगा, वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों, सेंस नहीं बदलनी चाहिए सेंटेंस की। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है। नेक्स्ट है ही गोज टू स्कूल, इसको करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखो यहां पे, इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्या होगा, ही गोज टू स्कूल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इज आर एम के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा आईएनजी। इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, डेट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो क्या होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर है। नेक्स्ट वाला करेंगे BELEVE, बिलीव की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगी, BELIEVE, ये होगी करेक्ट स्पेलिंग। क्या होगी, BELIEVE। क्लियर है। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट है हमारी, इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडियम फ्रेज। ठीक है, राइट द आइडियम्स ऑफ फ्रेजेस ऑफ द फॉलोइंग। आइडियम फ्रेज इंपॉर्टेंट है, ये आपको करेंगे। यहां पे क्या होगा, आपको आइडियम फ्रेज दिए होंगे, इनका क्या बताना है आपको, इनका मीनिंग बताना है। क्या होगा, क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, अ डॉग एपोस्ट्रोफियस लाइफ, इसको समझाऊंगा। डॉग का लाइफ क्या होगा भाई, बहुत बैड लाइफ होगा, तो अ डॉग एपोस्ट्रोफियस लाइफ को क्या कहेंगे, अ मिजरेबल लाइफ, एक दयनीय जीवन, मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल लाइफ, अ डॉग एपोस्ट्रोफियस लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास, ग्रास में कोई स्नेक होगा, क्या होगा, दिखाई देगा का नहीं, तो ये क्या होता है, अ स्नेक इन ग्रास होता है हिडन एनिमी, यानी आपका छिपा हुआ जो एनिमी होगा, दुश्मन होगा, उसको क्या कहेंगे, अ स्नेक ग्रास, हिडन एनिमी, हिडन एनिमी को कहेंगे अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, ये क्या होता है, अ इंपॉर्टेंट डे और एन इंपॉर्टेंट डे। क्या होगा, अ रेड लेटर डे, एन इंपॉर्टेंट डे, एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, एट द 11th ओर, यानी 11th ओर में, ये क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट, ये बनेगा एट द लास्ट मोमेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देख के जरूर जाना, बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन RIMC में आपके आएंगे और बहुत हेल्पफुल होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, इसको देख के एक बार जरूर एग्जाम देने जाना आप। ठीक है, नेक्स्ट वाला है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम क्या होता है, रिश्वत देना, टू ब्रीव, टू ब्राइव, या रिश्वत लेना। ग्रीस द पाम कहेंगे टू ब्राइव, रिश्वत लेना। ठीक है, क्लियर है, आइडियम फ्रेज क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे, अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको बताने हैं क्या होगा, वर्ड है आपके पास, इनके आपको बताने हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बनल, इनके पार्ट ऑफ स्पीच भी मैं आपको बताऊंगा। बनल होता है एडजेक्टिव, बनल क्या होता है, बनल होता है घिसा पिटा, ठीक है, पुराना, तो इसको क्या कहेंगे, बेस्ट वर्ड क्या बनेगा, ट्राइट, इसका बेस्ट वर्ड बनेगा ट्राइट। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉमन प्लेस, ठीक है, जो घिसा पिटा होता है, कॉमन प्लेस। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है डायलेमा। डायलेमा क्या होता है, डायलेमा होता है जो कोई आदमी डिफिकल्टीज में होता है, दुविधा में होता है। तो बेस्ट वर्ड क्या है, क्वेंड्री, QUANDARY, क्वेंड्री, इन डिफिकल्टीज। इन डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज में होता है, कठिनाई में होता है, उसको क्या कहेंगे, दैट इज क्वेंड्री। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, जिजेंटिक, इंपॉर्टेंट वर्ड है। जाइजेंटिक क्या होता है, एडजेक्टिव है। जाइजेंटिक होता है बड़ा, जो साइज में काफी बड़ा होता है उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जाइजेंटिक, ठीक है। इसका बेस्ट वर्ड क्या है, मेमथ, मेमथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ह्यूज, ह्यूज बड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनॉर्मस, एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनॉर्मस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डेमोलिश, वर्ब है। डायलेमा नाउन है, डेमोलिश क्या है, वर्ब है। डेमोलिश क्या होता है, डेमोलिश होता है नष्ट कर देना, डेस्ट्रॉय, ठीक है, किसी चीज को नष्ट कर देना। बेस्ट वर्ड क्या है, डेस्ट्रॉय। एबोलिश, एक और वर्ड बेस्ट है, दैट इज एबोलिश, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेमोलिश। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। लास्ट वर्ड हमारा क्या है, न्यूमरस। न्यूमरस क्या होता है, एडजेक्टिव है। न्यूमरस होता है नंबर में बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लेंटीफुल, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसका, प्लेंटीफुल। एबुंडेंट, ये भी वर्ड बेस्ट है, एबुंडेंट, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है, ठीक है, एनफ है। तो बच्चों ये सेट हुआ कंप्लीट, कैसा लगा कमेंट करके एक बार बताना, ठीक है भाई। बेस्ट है, एक बार इसको आपको देख के जरूर जाना है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आपको देख के जरूर जाना है। ये हमारा सेट नंबर था सेकंड। इसके बाद क्या होगा, डेली क्या है, 6 बजे हमारा कल सेट नंबर थर्ड आएगा और परसों 7 तारीख को आएगा सेट नंबर फोर्थ। यानी टोटल में 4 सेट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट सेट होंगे। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है भाई। एक बार और है, एक बार और देख के इसको जरूर जाना है। मेरा मानना यह है आपको बहुत हेल्प आपको इससे मिलेगी, ठीक है। तो कल 6 बजे आपको रेडी रहना है। सेट नंबर थर्ड आएगा, इंपॉर्टेंट आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड आएगा, ठीक है। तो एंड करते हैं अपना सेशन। एक बार कमेंट करके बताना है कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।